मेरी सहेली का बेटा काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन काम मुकम्मल हो ही नहीं पा रहा था। मैं काफी जवान और खूबसूरत थी। मेरी सहेली जो कि यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त बनी थी, उसके बाद अब वो मेरी हमसाई भी है। उसका जो 14 साल का है, वो बहुत ही खूबसूरत था। मेरे पास और कोई भी ऐसा लड़का या मर्द नहीं था जिसमें अपना काम मुकम्मल कर पाती जवान थी। खूबसूरत थे, रात को अक्सर फिल्म देकर अपने आप को सुकून देती थी। लेकिन आज मेरा दिल था कि किसी न किसी तरह से वो राशिद को अपना काम मुकम्मल कर वालों। मैंने अपने दोस्त को कहा कि राशिद को मेरे घर भेज दो, मुझे जरूरी काम है। जिस पर राशिद तो आ गया, लेकिन राशिद को मनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। राशिद को 1,000 रुपया, और मैंने कहा कि बस तुम मुझे खुश कर दूं। राशिद ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। राशिद को मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे करते हैं। राशिद ने कोशिश बहुत की, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने देखा कि राशिद जो कुछ भी उसके पास था, वो एक नॉर्मल इंसान से काफी प्यारा और खूबसूरत था। कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। मुझे बहुत ही पसंद आने लगा। पहले मैंने उसके साथ कुछ देर खेलने की कोशिश की। उसके बाद राशिद ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आंटी अब क्या करना है। मैंने कहा कि तुम परेशान होने की जरूरत नहीं। राशिद को मैंने पूछा कि ये तुम इतना बड़ा कैसे किया हुआ है, तुम खेलने नहीं जान से ना ही तुमने ऐसा कुछ। मैंने खुद तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि राशिद देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे पहले भी उस पर शक था, शायद उसे कोई बुरी आदत है। आप तो मुझे पता चल चुका था कि वो दूसरों लड़कों के साथ अक्सर ऐसा खेल खेलता है। बहुत सारे लोग जो कि राशिद के साथ खेल चुके थे, लेकिन राशिद ने कभी खेला था। राशिद कहता है कि पहले मेरे दोस्त ने मुझे ले जाते थे और हम अक्सर खेलते थे, और मुझे पैसे भी देते थे और खाना भी खिलाते थे। मैंने कहा कि आज तुम जो काम करने जा रहे हो, ये इस काम के बिल्कुल अलर्ट और बराकुस है। तुम्हें अब जो कुछ करना है, जैसे मैं कहूंगी, तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा कि वो दोस्त तुम्हारा खेलते हैं, वो या तो मैं करना है, और जो कुछ तुम अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहे हो, वो सब कुछ मैं बर्दाश्त करूंगी। उसने कहा कि ठीक है। अब जब मैंने देखा कि राशिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, राशिद खेलने के काबिल हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि रात जब खेल शुरू करेगा, तो वो इस काम के लिए इतना ज्यादा ऑक्साइड था। कुछ देर के बाद उसने अपना खेल शुरू किया। शुरू शुरू में तो उससे खेला भी नहीं जा रहा था कि अगर कुछ देर के बाद वो एक उच्छा खेलने लगा। अब क्योंकि मेरे लिए ये पहला स्पिन सर, यह मैं थक चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा राहत और सुकून तो मिल चुका था, लेकिन अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने उर्शिद को कह दो लगन, राशिद हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। राशिद का तो दिल बस कर रहा था कि वो खेलता ही रहे। राशिद को तो शायद इस बात का पता ही नहीं था उसे कैसे खेला जाता है। कुछ देर के बाद मैं खुद ही राशिद के सामने से हट गई, और मैंने कहा कि मुझे तुमसे नहीं खेला। मुझे इतना दर्द और तकलीफ हो रही हो। तुम में नहीं पता कि मैंने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। ये मेरा पहला खेल था। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह के अलावा। कुछ देर के बाद अब राशिद को भी समझ आ चुकी थी। राशिद ने कहा कि जो भी है खाला, बस आज आप मुकम्मल तौर पर इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, कि बस अब थोड़ी देर में यह बात मान ले। मुझे समझ आ चुकी है, क्योंकि अब राशिद मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल हो चुका था। कुछ देर के बाद राशिद ने आखिरकार खेल मुकम्मल किया। कुछ देखा चुका था जो कि आपने लिखा था। मेरे राशिद को कहा कि तुम अच्छा खेल लेते हो। कुछ देर के बाद राशिद ने कहा कि बस मुझसे वादा करेंगे, उस बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, तो ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो। मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद राशिद और मैंने काफी वक्त गुजारा। मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। उसको कहा कि अब तो मैं तुम्हारी माँ को पता चल गया तो बहुत बड़ा होगा। मुझे राशिद अपना नंबर देकर चला गया। कुछ देर के बाद राशिद को घर पहुंच चुका था। राशिद अक्सर रात को भी घर से बाहर निकला था। रशीद के मिजाज पर इतना नहीं करते राशिद को। मैंने रात 8 बजे कॉल की, क्या तुम मेरे घर आ सकता है? और उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। राशिद मेरे घर आ चुका था, क्योंकि मेरे घर नहीं हुआ करते थे, वो तो सऊदी अरब में होते थे। ज्यादा से ज्यादा वक्त राशिद के साथ गुजार सकते थे। राशिद को मैंने कहा कि आज बस मैं अपने तरीके से खेलना चाहती है, कि आप चाहे कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे मूवीज देखते थे, कैसे दूसरे के साथ वक्त गुजारते। आज मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अपने तरीके से खेलना जानते हो, मैंने बहुत सारी मूवी दी है। उस पर वो कहने लगा कि ठीक है, मुझे अच्छी तरह से डरता था।
मैंने उसको कहा कि बस तुम मेरी बात मानते जाओगे, जैसे जैसे मैं कहूंगी, बस ऐसा ही करना पड़ेगा। जिस पर इसने कहा कि ठीक है। राशिद, इतनी ताकत का वो काफी अच्छा खेल सकता था। जब उसके साथ खेल रही थी तो काफी अच्छा वक्त गुजर रहा था। राशिद अभी तक खेलने के काबिल था। मुझे तो लगता था कि राशिद थक जाएगा। राशिद अभी तक नहीं आता था। राशिद, और मैंने भी ये 1-2 घंटे अच्छा खेला। उसके बाद 10 बजे के करीब थे। राशिद को मैंने कहा कि चले जाओ, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। आपके दरवाजे पर लगी, उसने गली में देखा भी नहीं था। उसके बाद राशिद घर चला गया। उस तरह राशिद और मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा। कुछ उर्सा बाद मेरे शौहर वापस आ चुके थे और उसके बाद मैं फिर राशिद से कभी भी नहीं रही थी। मुझे शक होने लगा था कि राशिद किसी को बता दिया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए मुझे भी अब शहर से डर लगने लगा था। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।